हेलो गाइस, वेलकम टू अवसर एकेडमिक्स। आज हम अपने चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के एक मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि न्यूली एडेड है। ये पहले ऐड नहीं था, हमारी बुक में भी नहीं है एनसीईआरटी में, इसलिए हमें इसके ऊपर खास फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ये अभी अभी ऐड हुआ है, तो वो है एनडीसी। एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में प्लानिंग कमीशन के बारे में बात कर ली थी, लेकिन चलिए फिर भी। तो प्लानिंग कमीशन क्या था कि जिस टाइम हम आज़ाद हुए थे तो हमको एक ऐसी कंट्री जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उन प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हमें ऐसा डेवलपमेंट प्रोसीजर चाहिए था जिससे कि हम पूरी कंट्री का प्लान डेवलपमेंट हो सके। उसके लिए एक कमीशन बनाया गया जो कि प्लानिंग कमीशन था, जो कि 1950 मार्च में बनाया गया, जो एक एडवाइजरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब ये था कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, ये बाद में ऐड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं लिखा गया है। तो इसका काम क्या था? प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, देश का किस तरह से डेवलपमेंट करना है उसके बारे में हर 5 ईयर प्लान जो है ये बनाया करता था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थे वो एग्रीकल्चर के लिए रखे गए थे, सेकंड 5 ईयर प्लान्स जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए रखे गए थे, थर्ड में हमको अपने फूड क्राइसिस को ख़त्म करना था, फूड के में इंडिपेंडेंट होना था। तो इस तरीके से जो है प्लानिंग कमीशन काम करता था। एक एक चीज़ को ले लिया जाता था कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम इस जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करेंगे या इस चीज़ में हमें डेवलपमेंट करना है। तो ये 5 ईयर प्लान बनाता था, सजेशन देता था यूनियन कैबिनेट को। यूनियन कैबिनेट मतलब गवर्नमेंट को जो कैबिनेट हुआ करती थी उसको बताता था कि किस बारे में अब की बार प्लान बनाना है और किस तरीके से काम करना है। तो ये होता था प्लानिंग कमीशन। अब बात करते हैं एनडीसी की, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो अगस्त 1952 में बनाई गई थी, यानी प्लानिंग कमीशन के 2 साल बाद एनडीसी को बनाया गया था। ये क्या था? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट में थी। मतलब प्लानिंग कमीशन जैसे कि प्लान्स बनाता था, उनको आगे एग्जीक्यूट कैसे करना है, उनको आगे लागू कैसे करना है, कैसे उनको आगे लेके जाना है जिससे कि रियल में डेवलपमेंट हो सके, वो काम करना था एनडीसी का। इसके अलावा ये एक एपेक्स बॉडी थी, मतलब कि सारे डिसीजन जो हैं, जो भी प्लानिंग कमीशन लेता था कि हमें ये प्लान बनाना है, ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, तो एनडीसी डिसाइड करती थी कि ये जो इन्होंने प्लान बनाए हैं वो सही हैं, जो भी काम ये कह रहे हैं करने के लिए वो सही वे में इन्होंने प्लान किया है या नहीं किया है। तो एनडीसी जो थी वो एक एपेक्स बॉडी थी, वो 5 ईयर प्लान्स को देखा करती थी कि ठीक से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी, मतलब इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है। इसको क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट ने जो है, क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, इसका मतलब क्या था कि प्रेसिडेंट ने, जो कि एक एग्जीक्यूटिव हेड है हमारी कंट्री के, उन्होंने कैबिनेट की एडवाइस से जो है इसको फॉर्म किया था। तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थी और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब है, अभी भी थी नहीं पर ये अभी भी है। अब इसका कंपोजिशन क्या है? इसके चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, सारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जो वो भी इसके अंदर होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज़, मतलब यूनियन टेरिटरीज़ के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो भी कहाँ का कामकाज देखते हैं, वो भी एनडीसी के मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन के जितने भी मेंबर होते हैं वो एनडीसी के भी मेंबर होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन, जो भी प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी होता है, जो भी उसका मेन होता है, वही सेक्रेटरी एनडीसी का भी होता है। अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस, ठीक है, कि क्या उसको अचीव करना था और किस तरह से वो काम कर रही है। तो ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो क्या थे? टू एंश्योर रैपिड एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरे देश में किस तरह से डेवलपमेंट करना है एक साथ और बैलेंस वे में। मतलब ऐसा ना हो कि इंडिया का कोई एक पार्ट में तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए और कोई एक पार्ट बिल्कुल पीछे रह जाए। जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ इंडिया तो डेवलप करता जा रहा है, जबकि जो ईस्टर्न साइड है वो बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, जो आसाम वगैरह ये सब स्टेट्स हैं ये पीछे रह जाएँ कहीं ना कहीं। तो इसका काम ये देखना था कि डेवलपमेंट हो, लेकिन इस तरीके से हो कि पूरी कंट्री में वो एक साथ होना चाहिए।
इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को प्रमोट करना था, क्योंकि जिस टाइम ये बनाई गई थी, देखिए इकोनॉमिकली हमारी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इंडिया जो है बहुत ही ख़राब कंडीशन में, ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे। तो इसका मेन काम ये था इस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डेवलप करना, जिससे कि देश का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से यूज़ कर पाएँ और मैक्सिमम रिजल्ट्स हमें मिले। इसके अलावा प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू ऑल स्टेट्स टू डिस्कस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट, मतलब ये एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है कि सारी स्टेट्स वहाँ पर बैठकर अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ पे नहीं, बल्कि देश को कैसे डेवलप करना है उसके बारे में बात कर सकें, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बात कर सकें। तो ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कराती है एनडीसी। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टू प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑफ द प्लान, मतलब प्लान तो प्लानिंग कमीशन ने बना लिया, लेकिन उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसकी क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, किस तरीके से करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी गाइडलाइन जो भी बनाती है वो एनडीसी बनाती है। इसके अलावा टू कंसिडर द प्लान गिवन बाय द प्लानिंग कमीशन ने जो भी प्लान बनाया है उसके बारे में उसको कंसिडर करती है कि ठीक तरीके से बना है, नहीं बना है, उन्होंने सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, नहीं किया है, पूरे कंट्री को एक साथ डेवलप हो सके ऐसा उन्होंने पूरा डिसाइड किया या नहीं किया, वो सब काम जो है एनडीसी का था। जैसे कि आपको पता है कि वो एक एपेक्स बॉडी थी, तो प्लानिंग कमीशन के ऊपर वही थी, वही देखा करती थी कि सारे प्लान्स ठीक से बने हैं या नहीं बने हैं। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द फॉर द प्लान, मतलब आपने प्लान तो बना लिया, मान लीजिए प्लानिंग कमीशन ने प्लान बना लिया, लेकिन प्लान सिर्फ बना लेना ही ज़रूरी नहीं होता, आपको ये भी देखना होता है कि उस प्लान के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो कहाँ से आएंगे। तो वो रिसोर्सेज के बारे में देखता था कि हमारे कंट्री में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। मान लीजिए जैसे कि एग्रीकल्चर, फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर को रखा गया था, तो एग्रीकल्चर के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए थे, आपको डैम्स बनाने पड़ते, आपको कैनाल्स बनानी पड़ती, आपको जो फार्मर्स थे उनको ईजी लोन्स अवेलेबल कराने पड़ते, तो उसमें क्या क्या रिसोर्सेज हमको लगते वो सब देखना और उनको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, ये सब काम जो है वो एनडीसी का होता है। इसके अलावा सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखनी होती हैं कंट्री में कि क्या क्या हमारे देश में सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए ही प्लान को कोई आगे बढ़ाया जाता है। मान लीजिए कोई प्लान बनाया गया है, लेकिन जैसे कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी थी, तो वो प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा, पहले लोगों को मनाना होगा, वो लोग उस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, और इकोनॉमिकली क्या हम इतने स्ट्रांग हैं कि पेपर पे तो आपने प्लान बना दिया बट आपके पास रिसोर्सेज है नहीं, तो उस प्लान को कैसे आगे लेके जाएंगे। तो ये सब देखने का काम एनडीसी का होता था। इसके अलावा रिवाइज द प्लान टाइम टू टाइम, एक बार प्लान बनने के बाद ये नहीं कि बस अब उसको छोड़ दिया है 5 साल के लिए चलिए होता रहेगा, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करने का काम जो है वो एनडीसी का होता था कि अगर टाइम के साथ कोई ज़रूरत है उसमें चेंजेस करने की तो वो एनडीसी किया करता था। इसके अलावा गिव मेजर्स टू अचीव द प्लान, कि प्लान को अचीव करने के लिए अब क्या क्या गाइडलाइंस की ज़रूरत है, कैसे क्या क्या स्पेशल किया जाए जिससे जल्दी से जल्दी उसको अचीव किया जा सके, वो एनडीसी बताता था। तो कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग कमीशन का काम था प्लान बनाना और एनडीसी का काम था उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना अपने कंट्री के रिसोर्सेज, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए। तो एनडीसी जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अब बात करते हैं कि आज के टाइम में एनडीसी का क्या रोल रह गया है। तो आज के टाइम में जब से नीति आयोग बन गया है, आपको पता है 2015 जनवरी में नीति आयोग बना है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताया था। तो जब से नीति आयोग बन गया तब से एनडीसी का रोल जो है उतना नहीं रह गया, क्योंकि एनडीसी का क्या काम था, एनडीसी का काम था प्लानिंग कमीशन के प्लान्स को एग्जीक्यूट करना। अब जब प्लानिंग कमीशन ही बंद हो गया है तो फिर एनडीसी का कोई ऐसा काम नहीं रह गया है, तो अब इतना काम नहीं रहा। लेकिन इसकी लास्ट मीटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो उसकी 56th मीटिंग थी और 2011 में हुई थी, और उसको हेड किसने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करा था, जो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अब बात ये चल रही है कि जब प्लानिंग कमीशन एबॉलिश हो गया है तो क्या एनडीसी को भी किया जाना चाहिए, तो ऐसी बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं और मे भी आने वाले सालों में एनडीसी को भी एबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि जब प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया उसकी जगह पे नीति आयोग ने ले लिया है, तो अब एनडीसी की उतनी ज़रूरत नहीं रह गई है, लेकिन फ़िलहाल एनडीसी है। तो ये एनडीसी के बारे में, जिसमें 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनडीसी की फुल फॉर्म बताइए।
और उसके क्या काम, वो क्या काम करता था ये बताइए, कब फॉर्म हुआ था ये बताइए। और बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है कि पूरा कंपोजिशन और उसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शन बताइए। अब क्योंकि ये न्यूली एडेड है तो ये क्वेश्चन के बहुत चांसेस है पेपर में आने के लिए। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।